जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। और आज गोदावरी नदी को कंप्लीट करने के बाद हमारा दूसरा जो ज्योग्राफी का टॉपिक होगा वो है कृष्णा नदी। अब कृष्णा रिवर जो है ये साउथ इंडियन, जब हम पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये चार सबसे इम्पॉर्टेंट नदी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन नदियों पे क्वेश्चन आपका चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, जो अभी आगामी पीईटी 2023 जो आपको देना होगा, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ यारो होगा, चाहे यूपी पीएससी आर ओ यारो होगा, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि जो अगले साल आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गोदावरी वाला जो हमारा वीडियो था उसमें थोड़ी सी वॉइस की एक इशू थी, वो मैंने इस बार पूरी तरह कोशिश किया है कि उसे इस बार आप लोग को वो इशू ना हो। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो कृष्णा नदी में हम सबसे पहले देखेंगे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है। गोदावरी हमें पता है कि वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास में। और जो ये कृष्णा नदी है ये आपका यहाँ महाबालेश्वर के पास से निकलती है। तो महाबालेश्वर के पास से किसका उद्गम है, किसका ओरिजिन है? कृष्णा नदी का। अब कृष्णा नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले जो नदी, आप ऐसे समझिए कि नदी के साथ जब आप चलते हैं, मान लीजिए ये आप ऐसे बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो दाहिने हाथ आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा और बाएं हाथ आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। मतलब नदी के तरफ जो उसका बहाव है उस तरफ अगर आपने अपना मुंह उस तरफ किया हुआ तो दाहिने हाथ से आपको जो नदी आगे ज्वाइन करेगी वो राइट बैंक, दाएं तट से उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक नदी होगी, और बाएं तरफ से जो आ रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो जब आप कृष्णा नदी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो नदी दिखेगी वो होगी कोयना। अब ये जो कोयना नदी है इसी पर एक बांध बना है जो है आपका कोयना डैम। ये कोयना डैम अक्सर एग्जाम में आता है। अब कोयना डैम आपको पूछ दिया जाए कौन सी नदी पे है, बहुत आसान होगा, कोयना रिवर। और कोयना नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नहीं, कृष्णा नदी उसका आंसर होगा, कृष्णा नदी। अब आप जब आगे बढ़ेंगे कोयना नदी के बाद तो आप देखेंगे एक दो नदियाँ आपको हमेशा एक जैसे नाम वाली मिलेंगी। एक है आपका घाट प्रभा, एक है आपका माल प्रभा। तो सबसे पहले कौन सी नदी आके आपको मिलती है? घाट प्रभा। उसके बाद कौन सी नदी आके मिलती है? माल प्रभा। ये तीन आपकी नदियाँ हो गई, कोयना नदी, माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा। ये तीन सहायक नदियाँ किसी हैं? गोदावरी की। अब उसके बाद आप देखेंगे एक बांध आपको सुनने को आएगा जो मैच द फॉलोइंग। आप देखेंगे कि अक्सर मिलान वाले जो सवाल होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसमें अलमाती बांध, अलमाती डैम के बारे में आपको जिक्र होगा। तो अलमाती डैम आपका कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में गोदावरी नदी पर टिक करते हैं हम लोग, वो कृष्णा नदी के ऊपर अलमाती डैम है। तो ये रहा आपका अलमती डैम, ठीक है। अलमती डैम किस पे? कृष्णा नदी पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत फेमस नदी है भीमा नदी। ये भीमा रिवर आके ज्वाइन करती है कृष्णा नदी को। और ये भीमा नदी कहाँ से निकलती है? तो नाम है भीम नदी, भीम शंकर की पहाड़ियाँ हैं, ये भीम शंकर की पहाड़ियों से भीमा नदी निकलती है। और इसी भीमा नदी की भी एक सहायक नदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी, और ये भीमा नदी में भी एक नदी आके मिलती है, वो है मूला मुठी नदी। मूला मुठा रिवर। मूला मुठा रिवर, इसी मूला मुठा रिवर के किनारे पुणे बसा हुआ है। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ एक तरफ शहर के नाम होंगे, दूसरी तरफ नदियों के नाम होंगे, तो पुणे देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो मूला मुठा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये आके आपका मिल गया भीमा नदी में। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अब ये कृष्णा नदी के आगे, जब आप कृष्णा नदी के सहारे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप लगभग तेलंगाना, महाराष्ट्र से तो आप आगे बढ़ गए तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। उसका नाम क्या है? तुंगाभद्रा रिवर। अब तुंगाभद्रा रिवर जो है उसमें दो नदियाँ आके मिलती हैं। जैसे चंद्रभागा में चंद्र और भागा दो नदियाँ आके चंद्रभागा बनती हैं, उसी तरीके से तुंगाभद्रा में एक है तुंगा नदी, एक है भद्रा। और जो भद्रा नदी है उसी पर एक बांध है, भद्रा डैम। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा इसका आंसर करना। अब जब तुंगाभद्रा के हम आगे जाते हैं तो अब ये दो बांध आपको जो दिखने वाले हैं इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दो बांध, एक के बाद एक। वो है नागार्जुन सागर, पहले श्रीशैलम और नागार्जुन सागर। तो ये दोनों बांध क्या है? श्रीशैलम, नागार्जुन सागर। अब श्रीशैलम और ये नागार्जुन सागर जो बांध है नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर, बहुत बड़े ऐसे जंगल के बीचों बीच आप देखेंगे। गूगल मैप आप ज़रूर चेक करिएगा, गूगल मैप में आप देखेंगे कि श्रीशैलम और नागार्जुन सागर ये दोनों ही बांध
को लेते हुए बहुत बड़े जंगल हैं, उससे कृष्णा नदी गुजरती है, जहाँ पे ये दो बांध बने हैं। यही पूरे एरिया को श्री सैलम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यानी श्री सैलम नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य का नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। तो ये कृष्णा नदी वहाँ से गुजरी, और जब आप कृष्णा नदी के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और आके इंपॉर्टेंट मिलती है, मूसी रिवर। मूसी नदी के किनारे कौन सा एक शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। तो दो आपके पास शहर मिल गए और उनके साथ में नदियाँ मिल गई। जब बात होगी पुणे की, तो पुणे के बगल में कौन सी नदी है? मतलब पुणे किस नदी के बगल में बसा हुआ है? तो मूला मोठा। और जब बात आएगी आपकी मूसी रिवर की, तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। अब ये आपकी मूसी रिवर आके इसमें मिल गई कृष्णा नदी में। अब कृष्णा नदी से आप लगभग आप पहुँच रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है, मन्नेरू। ये मुन्नेरू नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। और जब आप इसके सहारे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। विजयवाड़ा किसके किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर एक प्रकाशम बैराज है। जब भी किसी आप बांध जैसी किसी चीज़ का निर्माण करते हैं और पानी को फ्लो बांधते हैं, जैसे उसको दो डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, तो वो बैराज होता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। गंगा जी जब आती हैं बिहार से आगे झारखंड होते हुए, जब वो पश्चिम बंगाल पहुँचती हैं तो फरक्का बैराज होता है। तो फरक्का बैराज क्यों उसका नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ से एक चैनल पूरी गंगा जी की हुगली कहलाती है, जो कि आपका कलकत्ता तक जाती है। और दूसरी कौन सी नदी है? दूसरी वही गंगा जी का हिस्सा जो बांग्लादेश में एंटर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइएगा। फिर उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र को जो ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहते हैं, वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये आपके सामने पूरा हो गया कृष्णा नदी के बारे में जानकारी। कृष्णा नदी सबसे पहले कोयना नदी आके मिलती है, फिर घाट प्रभा, फिर माल प्रभा, अलमत्ती बांध यहाँ पर है। उसके बाद भीमा नदी भीमशंकर की पहाड़ियों से निकली हुई है। वहाँ पर एक नदी आके मिली है मूला मोठा नदी के किनारे पुणे बसा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तुंगा और भद्रा, दो नदियाँ हैं, दोनों आके आपस में जुड़ गई, तुंगा भद्रा। उसके बाद आप देखेंगे श्री सैलम नागार्जुन सागर, ये दो बांध हैं, एक के बगल में एक। गूगल मैप करके जरूर देखिएगा। एक बड़े से जंगल भी आपको अगल बगल दिखेगी, वो बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है उसका? श्री सैलम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद जब आप कृष्णा नदी के आगे बढ़ते हैं, सहारे आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये मूसी नदी आके मिलती है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे विजयवाड़ा बसा हुआ है, जहाँ पे प्रकाशम बैराज है। और जस्ट इसके पहले मुन्नेरू नदी आके मिलती है, जो कि कृष्णा की एक और सहायक नदी है। ये आपकी कृष्णा नदी हो गई। तो गोदावरी, कृष्णा। अब हमारी बारी आती है अगली बार कावेरी नदी पे। कावेरी नदी के बाद हम चलेंगे महानदी पे। और भी कोई अगर इम्पोर्टेंट रिवर रही तो हम पेनिनसुलर इंडिया का एक अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा हमारा पेनिनसुलर रिवर के बारे में। अब इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जब हम किसी और टॉपिक पे आएंगे, तो फिर जैसे कि मान लीजिए पहाड़ों को कवर करते हैं, फिर से इन नदियों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल अभी बस हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम एक टोटल एक मैप बना लेंगे अपने दिमाग में, ताकि अगर क्वेश्चन इंटरलिंक करके आए, क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं। डायरेक्ट आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे उसे सही कर देंगे, क्योंकि उन्हें नदियाँ लगभग याद रहती हैं। इस तरह से मैप में देखने से आपके दिमाग में जब एक बार चित्र बन जाता है, तो क्वेश्चंस को जब वो घुमा के पूछेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी हमारी पूरी हो गई। अगली बार हम कावेरी नदी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।